हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ये डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव जो हमारा होता है उसी को ही 3 डिग्रियों में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो विशेषता होती है किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, जो विशेषता होती है उसको 3 तरीके से हम यूज करते हैं। एक तो सामान्य तरीके से, या फिर दो के बीच तुलना, या फिर दो से ज्यादा के बीच में से किसी एक को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या सबसे भद्दा या सबसे बुरा माना जाता है, वर्स्ट माना जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इनका नाम दिया गया है क्योंकि इनके द्वारा तुलना की जाती है। और तुलना किस चीज की होती है? किसी भी चीज की विशेषता जो होती है, किसी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता होती है, उसी के आधार पर हम किसी चीज की तुलना करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई विशेषता कितनी मात्रा में है। डिग्री का मतलब होता है मात्रा। मात्रा कितनी मात्रा में है इसका पता डिग्री ऑफ कंपैरिजन से चलता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तो हम यहाँ पर तुलना के माध्यम से देखते हैं कि डिग्री का ये प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जो हमारी तुलना की डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, वो 3 होती है फ्रेंड्स। पहली हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री। अब फ्रेंड्स, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? देखिए, नाउन या प्रोनाउन के गुणों का सामान्य वर्णन। यानी जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों का वर्णन करते हैं, यानी उसके बारे में बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये काला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो किसी भी तरीके की उसकी विशेषता बताते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन की किसी भी तरीके से कोई विशेषता हम बताते हैं सामान्य रूप से, तो वो पॉजिटिव डिग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। देखिए, जिस प्रकार से हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम का यहाँ पर एक सामान्य सा वर्णन किया गया है कि वो एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है फ्रेंड्स। ओके। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर उस लड़की के विशेषता क्या है कि वह बुद्धिमान है, और उसकी सामान्य रूप से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। दीपक इज ए हैंडसम बॉय। दीपक एक हैंडसम, बहुत ही हैंडसम लड़का है। दिस मैंगो इज स्वीट। ये मैंगो मीठा है। तो मैं यहाँ पर जो मैंगो की विशेषता क्या है फ्रेंड्स? स्वीट। तो स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव है। यू आर ए गुड स्पीकर। तुम एक अच्छे वक्ता हो। गुड, यहाँ पर गुड एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है। सी इज एज गुड एज शोभा। वह इतनी अच्छी है जितनी की शोभा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर भी, यहां पर देखिए तुलना हो रही है। सी की शोभा से तुलना हो रही है। पॉजिटिव डिग्री के अंदर तुलना यदि हम करते हैं तो एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन के बराबर ही महत्व दिया जाता है। उससे ज्यादा या उससे कम महत्व नहीं दिया जाता। क्योंकि यदि दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना हम करते हैं और एक को ज्यादा या कम महत्व दिया जाता है, तो वो होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर फ्रेंड्स। ओके। तो यहां पर तुलना यदि हो रही है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर यदि तुलना हो रही है, तो उस दोनों को ही समान रूप से विशेषता के रूप में बताया जाएगा, यानी समान रूप से उनकी विशेषता बताई जाएगी। सी इज एज गुड एज शोभा, यानी जो वह लड़की है वह शोभा जितनी ही अच्छी है। शोभा भी इतनी अच्छी है और वो भी, वह शोभा से न तो कम अच्छी है और न ही ज्यादा अच्छी है, दोनों बराबर है, समान है। नो अदर मेटल इज एज गुड एज गोल्ड। यहां पर देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड की जो तुलना की गई है वो दूसरे दूसरे मेटल्स से की गई है। जो दूसरे मेटल्स है, आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, जितने भी अदर है सारे के सारे, उन सब में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? यहां पर पॉजिटिव डिग्री के रूप में सोने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और यदि हम किसी को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं
और उस सेंटेंस को हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का टॉपिक है उसके अंदर हमें ये सिखाया जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास आ जाती है इस प्रकार से, तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री में भी चेंज करते हैं। तो ये उसी का एक रूप है, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का। यहां पर क्या क्या है, नो अदर मेटल इज एज गुड एज गोल्ड। सो कोई भी दूसरा मेटल इतना अच्छा नहीं है जितना कि सोना, यानी सोना जो है वो सबसे अच्छा मेटल है। और यदि हम इसी वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बोल लें तो कैसे बोला जाएगा, यानी गोल्ड जो होता है, गोल्ड सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा मेटल है। गोल्ड इज द बेस्ट मेटल, गोल्ड इज द बेस्ट मेटल ऑफ ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स, यानी गोल्ड सभी अन्य मेटल से अच्छा है। तो वो हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव। वो जो इंटरचेंजेज और डिग्रीज आएगा उसमें ये आपको क्लियर कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब यहां पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, दो नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन है फ्रेंड्स, दो नाउन या प्रोनाउन में तुलना की जाती है। दो नाउन या प्रोनाउन में कंपैरिजन किया जाता है कि ये नाउन दूसरी नाउन से या तो अधिक अच्छी है या अधिक खराब है, यानी उसके जो गुण होता है उस गुण को ज्यादा कम या ज्यादा बताया जाता है, एक दूसरे के गुण को कम या ज्यादा बताया जाता है, दो दो के बीच केवल, क्योंकि तो जो कंपैरेटिव डिग्री हमारी यूज होती है वो दो के बीच ही यूज होती है फ्रेंड्स। ओके, राम इज बेटर देन आनंद, एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज बेटर देन आनंद, राम आनंद से अच्छा है। यहां पर राम और आनंद की तुलना की गई है फ्रेंड्स। और यहां पर देखिए, यहां पर जो डिग्री है ये है हमारी एडजेक्टिव, ये भी हमारी एडजेक्टिव है गुड, और ये बेटर भी एडजेक्टिव है फ्रेंड्स। लेकिन ये गुड जो है हमारी पॉजिटिव डिग्री है, और यहां पर ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग इस तरीके से किया गया है। राम इज बेटर देन आनंद, ये जो बेटर है ये गुड की ही कंपैरेटिव डिग्री है फ्रेंड्स, गुड की ही कंपैरेटिव डिग्री है। ओके, राम इज स्ट्रॉन्ग। अब यहां पर देखते हैं, हम देखिए एक बार और कि जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है उसके तुरंत बाद देन का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उससे पहले हम देन का प्रयोग करते हैं। यहां पर एक रूप ये कंपैरेटिव डिग्री का आप देख कर रखिए। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा मजबूत है, शक्तिशाली है। राम स्ट्रोंगर देन श्याम, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। तो यहां पर राम और श्याम की तुलना की गई है, और ये स्ट्रोंगर जो है फ्रेंड्स ये कॉम्पिटिटिव डिग्री है स्ट्रॉन्ग की, जो स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है उसकी कॉम्पिटिटिव डिग्री है। जया इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, जया यानी कि दो लड़की है, एक तो जया है और एक और है, यहां पर भी दो की ही तुलना है फ्रेंड्स। एक तो लड़की जया है और एक और लड़की है, तो उनमें से जया जो है वो ज्यादा लंबी है, यानी दोनों लड़कियों में से जया लंबी है। दो लड़की हमारे सामने खड़ी है तो उनमें से जया लंबी है। जया को हम जानते हैं, जया के बारे में हम जानते हैं, तो उसका नाम पता है, तो हम कहेंगे कि जया इनमें से लंबी है। तो फ्रेंड्स दोनों की तुलना हो रही है। तो इस प्रकार से जब हम ये लगाते हैं, यहां पर देखिए इसको ध्यान से कि यहां पर द टॉलर का प्रयोग किया गया है। द का प्रयोग हम एडजेक्टिव एडजेक्टिव डिग्री से पहले सुपरलेटिव के अंदर यूज करते हैं। कंपैरेटिव में यदि यूज करते हैं तो इसके बाद ऑफ द टू का प्रयोग होना आवश्यक है। तो यहां पर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के दा लगा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो उसके बाद ऑफ द टू का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान चीज रखने की। शोभा इज नॉट बेटर देन सी, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है कंपैरेटिव डिग्री का ही। शोभा इज नॉट बेटर देन सी, शोभा उससे ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी शोभा। ये देखिए यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा था सी इज एज गुड एज शोभा, तो ये इसी पॉजिटिव डिग्री को हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया है। जब पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव में होती है तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा नेगेटिव में बनती है फ्रेंड्स। तो यहां पर इसी का ही नेगेटिव रूप है ये पॉजिटिव सेंटेंस। सेंटेंस को देखते हैं
तो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। शोभा इज नॉट बेटर देन सी, मीनिंग सेम होना चाहिए फ्रेंड्स, मीनिंग सेम। देखिए यहाँ पर भी मीनिंग सेम है, यहाँ पर है सी इज एज गुड एज शोभा, वह शोभा जितनी ही अच्छी है, और यहाँ पर भी शोभा इज नॉट बेटर देन सी, शोभा उससे ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि शोभा भी उतनी ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी मीनिंग का परिवर्तन नहीं हुआ है, मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। एक रूप कॉम्परेटिव डिग्री का ये भी होता है, मुंबई इज बिजियर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, कि मुंबई जो है वो भारत के दूसरे शहरों से ज्यादा बिजी है, यानी मुंबई जितना और कोई बिजी नहीं है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजियर एज बिजी एज मुंबई, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, जो मैंने अभी बोला है कि नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई, ये इसकी क्या हुई फ्रेंड्स, ये इसकी हुई पॉजिटिव डिग्री। यदि इसी को हमें सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना हो तो मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ये इस तरीके से बन जाएगी। तीनों का अर्थ सेम है फ्रेंड्स। ओके, ये आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में सब कुछ बता दिया जाएगा। थर्ड, हम अभी केवल पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसको लेकर के चल रहे हैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जा रहा है। तीसरा होता है हमारा सुपरलेटिव, सुपर सबसे सुपर यानी सर्वश्रेष्ठ। सुपरलेटिव क्या होती है, दो से अधिक नाउन, यहां पर दो है, यहां पर केवल एक ही नाउन या प्रोनाउन को माध्यम बना करके उसके गुण दोषों का वर्णन किया जाता है। यहां पर किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को लेकर के उनके बीच तुलना की जाती है, और यहां पर दो से ज्यादा जब होते हैं तो उनमें से किसी एक को ही सबसे अच्छा या सबसे खराब बताया जाता है, यानी उसके जो गुण होते हैं उस गुण को सबसे कम या सबसे ज्यादा बताया जाता है दो से ज्यादा के बीच। फ्रेंड्स, सुपरलेटिव में दो से अधिक नाउन में से किसी एक के गुण की मात्रा को, किसी एक के गुण की मात्रा को सबसे अधिक या कम बताया जाता है, जैसा अभी आपको बताया। एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम क्या है, राम कक्षा का द बेस्ट सबसे अच्छा लड़का है। फ्रेंड्स, ये हमारी गुड की ही सुपरलेटिव डिग्री है, गुड की ही सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, और इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा दा का प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। राखी इज द बेस्ट ऑफ ऑल फोर सिस्टर्स, राखी जो सारी की सारी हैं, चार बहनें हैं, उनमें से सबसे अच्छी है। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, ये भी ध्यान रखना है आपको कि राम जो है वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई इंस्टीट्यूट, यानी राम जो है सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, सबसे अच्छे लड़कों में से एक है इंस्टीट्यूट के। तो यहां पर जब वन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, वन ऑफ द बेस्ट, तो नाउन जो हमारी होती है वो प्लूरल यूज की जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर अस छुटा हुआ था तो यहाँ पर एस यहाँ पर जोड़ा है। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई इंस्टीट्यूट। दिल्ली इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, दिल्ली मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम बोल रहे हैं, दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, तो यहां पर दिल्ली को सबसे बड़ा बताया गया है। तो यहां पर क्या फ्रेंड्स, बिग की बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बिग की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या होती है, बिगेस्ट होती है, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बिगर। गोल्ड इज द कॉस्टिएस्ट, कॉस्टिएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, सोना सभी मेटल्स में क्या है, कॉस्टिएस्ट सबसे महंगा है। तो ये हुई हमारी सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक ही नाउन को आधार बनाकर उसी के गुण या दोष का वर्णन किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में किन्हीं दो नाउन या प्रोनाउन को आधार बनाकर उनके बीच तुलना की जाती है कि इसमें ज्यादा गुण, इसका गुण ज्यादा है या इस कम है, एक दूसरे की तुलना की जाती है। सुपरलेटिव डिग्री में ज्यादा से ज्यादा जितने हो, दो से ज्यादा भी जितने भी होंगे उनके बीच तुलना में किसी एक को ही उस गुण जो एक नाउन या प्रोनाउन होगा उसी के गुण को ज्यादा या कम बताया जाएगा, सबसे ज्यादा या सबसे कम बताया जाएगा। ओके,
तो ये हमारी क्या हुई फ्रेंड्स, ये हमारी हुई एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और आने वाली वीडियोस में हम आपको जो इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे चेंज किया जाता है, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे किया जाता है, और सुपरलेटिव में कैसे किया जाता है, तो ये आपको बताया जाएगा। और कुछ हम एडजेक्टिव की कुछ डिग्री आज इसकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कौन कौन सी होती है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी। जो एग्जाम होते हैं हमारे, उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इनसे संबंधित आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।